अस्सलाम वालेकुम। लीनियर इक्वेशन चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 आज हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बनाई गई है। इसमें हमें मुख्तलिफ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। इनको हम पहले तब्दील करेंगे इक्वेशन की शक्ल में, जिस तरह से 9.1 में इक्वेशन थी, और फिर इनको 9.1 के तरीके से ही सॉल्व कर लेंगे। जो चीज़ मालूम करना होगी, जो चीज़ ना मालूम होगी, उसको हम अपनी तरफ से सपोज कर लिया करेंगे, फर्ज कर लिया करेंगे कि वो है एक्स के इक्वल। उसके बाद फिर उसको फाइंड करने के लिए जो जो मालूमात दी गई होंगी उनके मुताबिक एक इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो देखने लगे हैं वो है कि द प्राइस ऑफ ए टॉय गन हैज़ डिक्रीज्ड बाय ₹7। एक टॉय गन की कीमत में ₹7 की कमी कर दी गई है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। असल कीमत पता करें जबकि न्यू प्राइस ₹18 है। फर्ज कर लें कि असल जो कीमत थी वो थी ₹X। लेट ओरिजिनल असल की कीमत प्राइस वो है ₹X। प्राइस डिक्रीज्ड बाई 7, तो डिक्रीज्ड बाई 7 कितनी हो जाती है भाई? प्राइस डिक्रीज्ड बाई 7 कम कर दी गई। x को 7 कम कर दिया गया, तो ये बन जाएगा x माइनस 7। ये हो गई डिक्रीज प्राइस। तो कहता है कि जो डिक्रीज प्राइस है ये 18 के इक्वल है। ये प्राइस ₹18 के इक्वल है। मतलब x माइनस 7 किसके इक्वल है? 18 के। एक बात सुने, जो प्राइस 7 कम करके बनी, मतलब ये वाली कीमत, सवाल में कहता है कि ये ₹18 के इक्वल है। तो अब इस चीज को जो इक्वेशन हम बना के लिखेंगे उसको कहते हैं कि बाई गिवन कंडीशन या गिवन सिचुएशन। गिवन कंडीशन क्या है कि ₹7 कम करें तो वो इक्वल टू 18 होता है। तो हम इसको इक्वेशन में क्या लिखेंगे? x माइनस 7 इज इक्वल टू 18। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपने इस तरह की कई इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं। 7 जो है वो लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, उसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा 18 प्लस 7 और x की वैल्यू आ जाएगी 25। मतलब प्राइस ऑफ टॉय कितनी है असल में? ₹25। तो प्राइस जो थी वो ₹25 होगी। ये हमें फाइंड करना था। मुझे समझ आ गई होगी आपको। फिर देख लें एक दफ़ा कि हमें बताया हुआ था कि एक टॉय गन है जिसकी कीमत पे ₹7 की कमी कर दी गई है और वो हो गई है ₹18 की। मतलब हमें फाइंड करनी है उसकी प्राइस, असल कीमत जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो हमने कहा कि भाई सपोज करें, फर्ज करें कि ओरिजिनल प्राइस है ₹X। उसमें 7 की कमी करें। x में 7 की कमी कैसे होती है? x माइनस 7 हो जाते हैं। अब कंडीशन ये दी हुई है कि जो नई प्राइस है, मतलब x माइनस 7, ये इक्वल है ₹18 के। तो हमने इस बात को कि 7 डिक्रीज करके ₹18 की न्यू प्राइस हो जाती है, इसको हमने इक्वेशन में तब्दील कर लिया। हमने लिख लिया x माइनस 7 इज इक्वल टू 18। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाली 25। तो भाई ये इक्वेशन जो बनानी होती है, यही इन क्वेश्चंस का असल काम होता है। इसके आगे तो वही करना है जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से गौर से देखें। इसमें हिंट भी वैसे दिया हुआ है, हिंट के जरिए काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। फिर भी देखेंगे। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12। 2 नंबर्स को ऐड करें तो आता है 12। यही हमारी कंडीशन है। आपने दोनों नंबर्स की शक्ल बनानी है, फिर उनको ऐड करने का 12 आना है। अब शक्ल क्या होगी उनकी, दोनों नंबर्स क्या होंगे वो देखें। फाइंड द नंबर्स व्हेन वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ द अदर। एक जो है वो दूसरे का ट्वाइस है, डबल है। फर्ज करें कि एक नंबर है x। लेट
वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो दूसरा इसका डबल है, x का डबल हो जाएगा 2x, देन अदर नंबर इज इक्वल टू 2x। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर उसका डबल है, वो कितना हो गया 2x। अब कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, गौर से सुने फिर आप लोगों में से तो बताएगा कि क्या बनेगा इसका। पहला नंबर x, दूसरा नंबर 2x, इन दोनों का सम 12 है, इन दोनों को ऐड करें तो 12 आता है। पहला नंबर x प्लस दूसरा नंबर 2x हो जाते हैं 12 इक्वल टू 12। बस इतनी सी बात, x प्लस 2x इज इक्वल टू 12। अब ऐड कर लें, x प्लस 2x हो जाते हैं 3x इज इक्वल टू 12। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाने पे हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 12 ओवर 3। कटिंग करें तो x इक्वल टू निकल आएगा 4। x इज इक्वल 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो नंबर हमारा हो गया पहला नंबर 4। वन नंबर इज इक्वल टू 4 और दूसरा नंबर जो उसका डबल है वो कितना हो जाएगा, वो इक्वल है 2x के, मतलब 2 टाइम्स 4 यानी 2 4 जार 8। तो एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर 8 है। आप देख सकते हो 4 प्लस 8 कितना होता है, 4 प्लस 8 12 होता है। यही कंडीशन थी कि दो नंबर्स को ऐड करें तो 12 आता है। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पूरी हो जाती है, यही दोनों हमारे नंबर्स होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 72। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। अब वही सिचुएशन जो पिछली दफा थी, पहले सम करना था तो आना था, अब मल्टीप्लाई करके आना है। नंबर क्या होंगे वो आपने बनानी है शक्ल। कहता है फाइंड द अदर नंबर व्हेन वन नंबर इज 9। एक नंबर 9 है, दूसरा नंबर आप बताएं क्या होगा जिसे मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है। ये आप में से अक्सर इसको ज़बानी भी आंसर दे सकते हैं, पर हमें ये लिख के करना है कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। फर्ज करेंगे कि वो नंबर है x, लेट नंबर इज इक्वल टू x। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि 9 को x से मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई x तो इक्वल आता है 72 के। इजीली सिर्फ आपने 72 को ले जाके दूसरी तरफ डिवाइड करना है। 72 ओवर 9, 9 8 जा 72 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 8। और x क्या है, x हमारा था जो नंबर हमने फाइंड करना था। तो यूं हम अपना जो नंबर फाइंड करने वाला है वो मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। दो नंबर्स को डिफरेंस निकलता है माइनस करके, दो नंबर्स को माइनस करें तो 6 आता है। फाइंड द नंबर व्हेन वन नंबर इज 1/4 ऑफ द अदर। एक नंबर दूसरे का 1/4 है। 1/4 का मतलब है 1/4 टाइम्स है। तो अगर हम कहते हैं कि एक नंबर x है, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स x, यानी अदर नंबर इज इक्वल टू 1/4x। अगर एक नंबर x है तो दूसरा उसका 1/4 टाइम्स होगा, यानी दूसरा नंबर 1/4x हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि ये दोनों नंबर जो भी आपने लिखे हैं x और 1/4x, इन्हें माइनस करें तो 6 आता है। ये देखें, एक नंबर था जो फाइंड करना है, हमने उसको सपोज कर लिया कि वो है x। तो दूसरा नंबर इस नंबर का x का 1/4 है। 1/4 मीन्स 1/4 टाइम्स है, 4 टाइम्स नहीं है, 4x नहीं कर देना उसको, 1/4 है तो 1/4x बनेगा।
तो एक नंबर x हो गया, दूसरा 1/4x। 1/4x को हम x/4 भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है, मतलब 4x नहीं लिख सकते, इसको हम x/4 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो x और x/4 को माइनस करें तो 6 आता है, तो कंडीशन बनेगी हमारी बाय कंडीशन x और x/4 को माइनस करें, x माइनस x/4 इज इक्वल टू 6। ये होगी हमारी इक्वेशन। एक नंबर x, दूसरा 1/4x और उन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करके 6 आता है। अब हमें ये दोनों नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं। एलसीएम लें इस साइड पे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, ओवर हम 1 लगा लेते होते हैं, डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है। अब 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। 1 4 टाइम 4 होता है, 4 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करें, ये 4x हो जाएगा। माइनस 4 1 टाइम 4 होता है, 1 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करें, वो x हो जाएगा। 4x माइनस x ये हो जाएंगे 3x। 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, 4 को दूसरी तरफ ले जाएं तो वहाँ जाकर वो हो जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई। 4x माइनस x 3x हो जाएंगे और ओवर 4 आएगा। अब ये जो 4 नीचे है इसे दूसरी तरफ ले जाकर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 4 जो कि बन जाएगा 24। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को दूसरी तरफ ले जाएं और ले जाकर डिवाइड कर दें, x इक्वल हो जाएगा 24/3, मतलब x इज इक्वल टू 8 3 1 3 3 8 24। तो भाई एक नंबर हो गया x, एक नंबर x हो गया। तो दूसरा क्या होगा भाई, याद है ना नंबर्स क्या थे, एक x था और दूसरा क्या था x/4। तो नंबर जो था वो हमारा जो हमने फर्स्ट किया हुआ था x, वो हो गया 8। तो अदर नंबर जो x/4 है वो कितना हो जाएगा, अदर नंबर की क्या शक्ल है, x/4, लेकिन x तो 8 है, तो ये हो जाएगा 8/4। तो 1 4 और 2 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे आंसर्स हैं 8 और 2। एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर 2 है, और कंडीशन याद है क्या थी, दोनों को माइनस करें तो 6 आता है। अब खुद सोच सकते हो कि 8 - 2 कितने होते हैं। इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबीना बॉट ए पेन एंड ए बुक फॉर ₹45। सबीना ने एक किताब और एक पेन खरीदा ₹45 के। बुक वॉज 8 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन पेन। किताब 8 गुना 8 टाइम ज़्यादा कीमत थी उसकी पेन से। प्राइसेस दोनों की फाइंड करें। तो भाई हम फर्स्ट करते हैं कि पेन था X रुपीस का, हमेशा छोटे नंबर को कोशिश करते हैं सपोज करें। लेट के प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू X। तो प्राइस ऑफ बुक कितनी हो जाएगी भाई, 8 टाइम्स X, मतलब 8X। पेन X रुपीस का है और बुक 8 टाइम्स X की है, तो 8X की हो जाएगी। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पेन और बुक दोनों की टोटल कीमत 45 थी। पेन और बुक दोनों की टोटल कीमत 45 थी। X प्लस 8X इज इक्वल टू 45। तो x प्लस 8x कितने हो गए, 9x। 9x इज इक्वल टू 45। तो x इक्वल टू हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 9, और कटिंग करें इसकी, 9 1 9, 9 5 45, तो x निकल आएगा 5। यानी प्राइस ऑफ पेन 5 रुपीज थी। तो अब बुक जो है वो इससे 8 टाइम्स ज़्यादा कीमत रखती है, तो प्राइस ऑफ बुक हो जानी है इक्वल टू 8 टाइम्स 5, यानी 5 आर 40। अब खुद देख सकते हो कि जो प्राइस है पेन की, ये प्राइस ऑफ पेन है, ये जो x है ये प्राइस ऑफ पेन है, और ये जो है प्राइस ऑफ बुक हमने ये निकाली। तो अब आप देख सकते हो कि 40 और 5 दोनों को मिलाएं तो कितना होता है। ये तो उसने कहा था कि पेन और बुक की टोटल कीमत 45 रुपीज़ है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के कासिम हुसैन ओपन हिज अकाउंट बुक। कासिम हुसैन ने अपनी अकाउंट बुक खोली। ही ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हिम इज 93 कि उसके सामने जो 2 सफ़े थे उनको ऐड करें तो 93 आता है। फाइंड द पेज नंबर्स ऑफ दोज पेजेस, उन पेजेस पे क्या नंबर लगे हुए थे पता करो। बहुत आसान सी बात है भाई, जब भी आप बुक खोलो आप अपने सामने देखो कि पेज नंबर क्या लगे हुए हैं। तो अगर एक 7 है तो दूसरा क्या होगा, 8 होगा। अगर एक 10 है तो उसके साथ वाला 11 होगा। अगर एक 90 है तो उससे आगे वाला 91 होगा। अगर एक 60 है तो साथ वाला 61 होगा। मतलब अगर एक जो भी एक टेबल पेपर पे लिखा हुआ होगा नंबर, उससे अगला पेज जो है उसका नंबर उससे 1 मोर होगा। तो अगर मैं कहूं कि जो मैंने पेज खोला बुक का तो वहां लिखा हुआ था x, लेट करो कि पेज नंबर जो था वो था x। जो एक साइड का पेज है वो x है तो उससे अगला क्या होगा, उससे 1 ज्यादा, x से 1 ज्यादा। तो अदर नंबर जो हो जाएगा वो x से 1 ज्यादा हो जाएगा। मतलब दूसरा नंबर हो जाएगा x से 1 ज्यादा x प्लस 1। सुने कि एक पेज नंबर हमने सपोज किया x है बुक का, तो उसके बिल्कुल साथ जो नंबर होगा पेज नंबर, जो उससे अगले पेज का नंबर होगा वो उसे 1 मोर होगा, x प्लस 1 होगा। तो अब कंडीशन ये कहती है कि दोनों पेजेस का सम जो है, मतलब x का और x प्लस 1 का सम 93 है। बाई कंडीशन आ जाएगा x एक पेज नंबर हो गया प्लस दूसरा पेज नंबर x प्लस 1, तो टोटल हो जाता है 93। एक पेज नंबर x है, दूसरा पेज नंबर x प्लस 1 है, और दोनों को ऐड करें तो 93 आता है। दोनों का सम 93 है। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हल कर सकते हैं। x प्लस x हो जाएंगे 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 93। प्लस 1 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके प्लस 1 माइनस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ये 93 है, 93 माइनस 1 यानी 2x इज इक्वल टू 92। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाने पे 92 से डिवाइड हो जाएगा। यूँ x की वैल्यू आएगी, 92 को 2 से डिवाइड करें ज़रा, 2 4 8, पीछे रह गया 1, 2 तारा 12, 2 6 12। तो एक जो पेज नंबर है वो है 46। मतलब एक पेज नंबर जो है वो हमारे पास है 46। तो अदर पेज नंबर कितना हो जाएगा, 46 से एक ज़्यादा, मतलब 46 प्लस 1 यानी 47। तो अदर जो पेज नंबर है वो हो जाना है 46 प्लस 1 यानी 47। और अब आप देख सकते हो कि एक पेज नंबर हमारा 46 है, दूसरा 47 है। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है भाई, 7 प्लस 6 13, 3 लगा 1 कैरी 4 4 8 और 1 9। यही उसकी कंडीशन थी कि दोनों पेज नंबर्स को ऐड किया जाए तो 93 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरान फरहत एंड अब्दुल रज़ाक। इमरान फरहत और अब्दुल रज़ाक ये दोनों क्रिकेटर थे। इन्होंने इनहांस किया 69 रन इन द स्कोर ऑफ पाकिस्तान। मतलब दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के स्कोर में 69 रन 69 रन का इजाफा किया। इमरान फरहत और अब्दुल रज़ाक ने मिलकर पाकिस्तान के स्कोर में 69 रनों का 69 रन का इजाफा किया। इफ द स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक इज डबल देन द स्कोर ऑफ इमरान फरहत, अगर अब्दुल रज़ाक का स्कोर इमरान फरहत से डबल हो, फाइंड हाउ मेनी रन्स अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी। अब्दुल रज़ाक को अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए कितने रन्स दरकार हैं ये पता करें। तो भाई पहला हिस्सा क्वेश्चन का ये है कि इमरान फरहत और अब्दुल रज़ाक में से जो अब्दुल रज़ाक है उसके स्कोर पता करो। वो कैसे पता करेंगे, कंडीशन है कि इमरान फरहत और अब्दुल रज़ाक ने दोनों ने मिलकर 69 रन्स का इजाफा किया। मतलब इमरान फरहत और अब्दुल रज़ाक दोनों का स्कोर ऐड करें तो वो बनते हैं 69 रन्स। अब इमरान फरहत और अब्दुल रज़ाक का स्कोर है कितना जिनको ऐड करें तो 69 बनते हैं। यहां पर हम सपोज की तरफ चलेंगे। कहता है
स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक इज डबल देन द स्कोर ऑफ इमरान फरहत। यानी कि फर्ज किया जाए कि इमरान फरहत का स्कोर था, इमरान फरहत स्कोर इज इक्वल टू एक्स, तो अब्दुल रज़ाक का स्कोर कितना हो जाएगा, उसका डबल। डबल ऑफ एक्स मतलब 2x। अब कंडीशन ये है कि इन दोनों ने मिलके 69 रन्स बनाए हैं, तो बाई कंडीशन हमारी इक्वेशन हो जानी है। अब आप में से अक्सर को इसका पता लग जाना चाहिए कि क्या क्या कहा जा रहा है। x और 2x मिलके 69 होते हैं, यानी x प्लस 2x इज इक्वल टू 69। x प्लस 2x इज इक्वल टू 69, ये हमारी कंडीशन थी। अब हमारा पहला हिस्सा क्वेश्चन का आराम से यहाँ से हो जाएगा। 3x इक्वल टू 69 आएगा, x इक्वल टू 69 ओवर 3 आ जाएगा। कटिंग करेंगे 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, मतलब इमरान फरहत का स्कोर है भाई 23 रन्स। तो लिखें इमरान फरहत का स्कोर x इज इक्वल टू 23, यानी इमरान फरहत स्कोर 23 रन्स। पर हमें इमरान फरहत का स्कोर तो नहीं फाइंड करना था, हमें तो पता करना था कि पहले अब्दुल रज़ाक का स्कोर क्या है और फिर ये पता करना है हाफ सेंचुरी होने में कितने रन बाकी है। तो पहले तो अब्दुल रज़ाक का स्कोर निकाले ना, उसका डबल है इमरान फरहत के स्कोर का। तो अब्दुल रज़ाक का स्कोर हो जाना है 2 टाइम्स x, मतलब 2 टाइम्स 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो भाई अब्दुल रज़ाक के हो चुके हैं 46 रन्स। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है हाफ सेंचुरी होने में कितना स्कोर बाकी है। तो हाफ सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं 100 रन्स को, सेंचुरी 100 की होती है, तो हाफ सेंचुरी कितने की हो जाएगी, 100 का हाफ, 100 का हाफ हो जाता है 50। तो 46 कर लिए हैं, 50 में कितने बाकी हैं ये तो भैया अब आप, ये कोई क्वेश्चन आपसे करने वाला है, आपको वैसे ही पता होगा सबको। तो ये हो जाएगा runs required to complete half century। -46 आगे में 4 रन, तो 4 रन चाहिए अब्दुल रज़ाक को अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। बस भाई यहीं तक करना था।